ये दोनों रिले पैनल में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। मोटर सर्किट में भी आप देखे होंगे, पीएससी में भी देखे होंगे। देखने में ये दोनों रिले में बहुत ही समानता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, देखने में बहुत ही समानता है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि ये दोनों रिले क्या क्या प्रोटेक्शन देता है, दोनों में क्या क्या समानता है और दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं। दोनों रिले एक दूसरे से कैसे समान है और दोनों रिले एक दूसरे से कैसे अलग अलग है। ये जो रिले है इसका ये कैट नंबर है MAC04D000 और इसका कैट नंबर है MG73BH। तो इन दोनों को आज हम पूरे डिटेल्स में देखेंगे कि ये रिले क्या क्या प्रोटेक्शन देता है, ये वाला रिले, और इस रिले से दूसरे वाले रिले से क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इस रिले में आप इसको 415 वोल्ट न्यूट्रल लॉस प्रोटेक्शन विथ फेस एंड वोल्टेज कंट्रोल ये रिले है, और ये वाला रिले है 240 वोल्ट UV-OB सिंगल फेस प्रिवेंटल रिले विथ सेलेक्टेबल ऑन डिले 0.5 सेकेंड से 15 मिनट तक का है। तो इन चीज़ों को भी हम आज समझेंगे। ऑन डिले मतलब और ऑफ डिले मतलब क्या होता है। पहले जानते हैं इसमें जो LED है, ये LED कब ग्लो होगा और कौन से LED किस टाइम जलेगा। तो सबसे पहले ऊपर में आप देखेंगे दोनों में पावर ऑन का है। यहाँ भी जब ये रिले ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे पावर ऑन का इंडिकेशन आएगा, और इसमें पावर ऑन के साथ ये SP भी है। SP मतलब सिंगल फेस। जब सिंगल फेसिंग होगा तो ये ऑन नहीं रहेगा, ये ब्लिंक करता रहेगा। जैसे ऑन कंडीशन में परमानेंट ऑन होगा, लेकिन जब सिंगल फेसिंग होगा तो ये ब्लिंकिंग करेगा। अंडर वोल्टेज केस में इस रिले में ये इंडिकेशन आएगा और इसमें भी आएगा। इसके साथ NF भी है, तो NF को भी हम समझेंगे। ओवर वोल्टेज में ये आएगा, इसमें भी देखिए यहाँ भी NF है, यहाँ NF नहीं है। अब क्या है, ये फेस एसिमेट्री, तीनों फेस के वोल्टेज में असमानता होगा तो ये इंडिकेशन आएगा। जैसे किसी में 220 आ गया, किसी में 240 है, किसी में 260 वोल्टेज है। फेस न्यूट्रल की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया फेस एसिमेट्री। तो जब फेस में वोल्टेज में असमानता होगा तो ये इंडिकेशन आएगा, ब्लिंकिंग करेगा ये वाला इंडिकेशन। और जब फेस रिवर्स होगा, फेस उल्टा हो गया, तब ये इंडिकेशन आएगा। अब इस वाले रिले में रिवर्स पावर और फेस रिवर्स का ऑप्शन नहीं है, तो ये इतने सारे इंडिकेशन आएगा। अब ये NF का समझिए। NF इस LED पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है। NF मीन्स हो गया न्यूट्रल फेल। जब न्यूट्रल फेल होगा, मतलब न्यूट्रल नहीं आ रहा होगा, तब ये वाला इंडिकेशन ब्लिंक करता रहेगा। इसके अलावा इसमें देखेंगे ये दो नोब लगा हुआ है। ये ओवर वोल्टेज सेटिंग के लिए है, अंडर वोल्टेज के लिए सॉरी, और ये ओवर वोल्टेज के। ये स्क्रू ड्राइवर से बड़े आसानी से सेट होता है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसमें भी देखिए ये UV मतलब अंडर वोल्टेज और OV मतलब ओवर वोल्टेज। तो 110% है, ये वोल्टेज नहीं है, ये परसेंट है। इसमें भी ऐसे ही है। तो कितने परसेंट पे, मान लीजिए 120 पे आपने सेट कर दिया तो कितना वोल्टेज होगा। तो ये कैलकुलेशन मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाया हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख के बड़े अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद ये है इसमें ऑन डिले। इसमें ऑन डिले नहीं है। ऑन डिले मीन्स हो गया इस पे तीनों फेस आ गया न्यूट्रल के साथ, तो ये रिले देखेगा कि सप्लाई हेल्दी है या नहीं। अगर हेल्दी है तो ये तुरंत ऑन नहीं करेगा, लेकिन ये वाले रिले पे अगर सप्लाई मिल जाएगा, तो सप्लाई अगर हेल्दी होगा तो ये रिले इधर से कमांड दे देगा ऑन होने का आगे वाले सर्किट को। या इसे मान लीजिए कि कॉन्टेक्टर कनेक्ट है, तो यहाँ से जो NO से आप लेंगे वो NC मिल जाएगा। लेकिन ये रिले क्या करेगा, सप्लाई हेल्दी होने के बाद भी नहीं देगा इसको ऑन होने का कमांड अगले सर्किट को, यानी कि कॉन्टेक्टर को। इसके जो NO कॉन्टेक्ट होगा वो NC नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा, जितने देर का आप इसमें टाइम डाले होंगे। इसमें कितने देर तक का है टाइम, 0 से 15 तक का। आप मान लीजिए 9 पे सेट कर दिए, 9 पे, 0 से 15 मिनट तक का है। अब आपने मान लीजिए कि 3 मिनट पे सेट कर दिया, तो ये 3 मिनट तक देखता रहेगा कि वोल्टेज स्टेबल है कि नहीं। कभी कभी होता है ना कि फ्लक्चुएट होता रहता है, वोल्टेज आया 20-25 सेकेंड के बाद फिर गायब हो गया। तो जितना इसमें आप टाइम डालेंगे 1 मिनट या 2 मिनट का, उतने देर तक ये वेट करेगा। अगर वोल्टेज स्टेबल रहा
तब वो अगले सर्किट को कमांड देगा, यानी कि यहाँ से आपको जो NO था वहाँ से NC मिलेगा, फिर इसको आप आगे यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये रिले को सर्किट में कैसे यूज करेंगे वो सारा कुछ है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है कि ये ऑन डिले सेलेक्टेबल है, जितने देर में आपको चाहिए वो ऑन कर सकते हैं आप इससे। अब इसमें देखते हैं दोनों रिले में समानता क्या है, क्या क्या चीज समान है और क्या क्या अलग है। तो ये दोनों सीरीज है 500 का, SM500 सीरीज, दोनों ही रिले SM500 का है। फेज सीक्वेंस दोनों में ही है, फेज सीक्वेंस का प्रोटेक्शन दोनों में है। फेज सीक्वेंस मीन्स हो गया R, Y और B, तो ये हुआ सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस B, Y, R हो गया तो ये फेज सीक्वेंस उल्टा हो गया। फिर से समझिए, ये R, Y, B है तो फेज सीक्वेंस सही है, R, Y, B के जगह B, Y, R हो गया तो ये फेज सीक्वेंस उल्टा हो गया। तो फेज सीक्वेंस जब उल्टा होगा तो 3 फेज वाले सिस्टम जैसे मोटर हुआ, फेज सीक्वेंस उल्टा होने पे मोटर उल्टा घूमने लगेगा। अब सोचिए PAC के अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है और वो उल्टा घूमने लगे कंप्रेसर का मोटर, तो क्या हो सकता है, खराबियाँ हो सकता है। या फैन चल रहा है, अगर उल्टा घूमने लग गया तो क्या हो सकता है। इसलिए इसमें दोनों में फेज सीक्वेंस है। फेज सीक्वेंस का मतलब यही हुआ कि RYB है तो ये रिले कमांड देगा आगे सर्किट को ऑन होने का। अगर इसके जगह BYR आ गया तो ये सर्किट को ऑन नहीं होने देगा। न्यूट्रल लॉस, इस रिले में न्यूट्रल लॉस का प्रोटेक्शन है और इसमें नहीं है। तो इसमें नहीं है तो 3 फेज सिस्टम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। 3 फेज जैसे मोटर, 3 फेज वाला मोटर है तो उसमें न्यूट्रल का जरूरत नहीं होता है। और जहाँ पे सिंगल फेसिंग सिस्टम है, फेस न्यूट्रल वाला सप्लाई ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ पे इस रिले को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रल प्रोटेक्शन है। ऑफ रिले दोनों में नहीं है। तो ठीक है, अब सप्लाई वोल्टेज, इस वाले रिले को 415 वोल्ट चाहिए, इसको 240 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज चाहिए। सिस्टम वोल्टेज, ये 3 फेज 4 वायर के लिए यूज होता है और ये वाला रिले 3 फेज 4 वायर और सिंगल फेज दोनों के लिए यूज होता है। अब इसमें कंफ्यूजन होगा सप्लाई वोल्टेज और सिस्टम वोल्टेज। तो चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए ये कॉन्टेक्टर है, पावर कॉन्टेक्टर, इसमें हमने ऊपर में इनपुट में RYB कनेक्ट कर दिया, तो क्या हमें आउटपुट से RYB मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके कॉइल पे जब तक हम सप्लाई नहीं देंगे, सप्लाई वोल्टेज इसको बोल सकते हैं, A1 और A2 पे जब सप्लाई देंगे तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद इधर जब इनपुट कनेक्ट रहेगा वो आउटपुट इधर मिल जाएगा। तो इसको हम जो A1 A2 पे सप्लाई दे रहे हैं ये हो गया सप्लाई वोल्टेज, और जो इधर इनपुट था ऑन होने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो हो गया सिस्टम वोल्टेज। क्लियर हो गया? सिस्टम वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज। अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो समझिए, सप्लाई वोल्टेज से ये रिले जिंदा हो सकता है, अपना काम ये शुरू नहीं कर सकता है। जब इसको 415 वोल्ट मिलेगा तो ये जिंदा हो जाएगा। उसके लिए सिस्टम वोल्टेज मतलब 3 फेज 4 वायर का कनेक्शन इधर चाहिए, तीनों फेज और न्यूट्रल का सेंसिंग चाहिए। उसी तरह इस रिले को जिंदा होने के लिए केवल 240 वोल्ट चाहिए, और काम करने के लिए फिर आगे सेंसिंग भी चाहिए ना, कि अंडर वोल्टेज है या ओवर वोल्टेज है, तो उसके लिए सेंसिंग चाहिए। 3 फेज और 4 वायर, 3 फेज 4 वायर 5 वायर सिस्टम या 2 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 2 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ये सारा चीज़ क्या होता है उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख के उसको बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इस महीने पे अगर हम देखेंगे तो इस रिले को हम घर में भी यूज कर सकते हैं सिंगल फेज के लिए। घर में तो सप्लाई सिंगल फेस ही होता है ना, फेस और न्यूट्रल, तो इसको फेस न्यूट्रल सप्लाई के लिए घर में प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और ये 3 फेस सिस्टम के लिए यूज हो सकता है। तो आपको ये दोनों चीज़ बड़े ही आसानी से, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। फेस असिमेट्री, फेस में अगर असमानता होगा, मान लीजिए इसमें आपने तीनों फेस का सेंसिंग दिया है, एक में 220 वोल्टेज आ रहा है, दूसरे में 240 आ गया और तीसरे में 260 हो गया, तो ये तीनों फेस में असमानता हो गया, तो इसका भी प्रोटेक्शन ये देता है। उस कंडीशन में ये सर्किट को ऑन नहीं होने देगा और ये रिले भी सर्किट को ऑन नहीं होने देगा फेस असिमेट्री पे। ऑन डिले टाइम, जैसा कि पहले बता चुके हैं, इसमें ऑन डिले नहीं है और इसमें ऑन डिले है। ऑन डिले मीन्स होता है ऑन होने में देरी, और ऑफ डिले होता है ऑफ होने में देरी।
तो ये इसको हेल्दी वोल्टेज अगर मिल भी जाएगा तब भी ये ऑन होने में डिले देगा, देरी करेगा। कितना देरी करेगा? जितने का आप इस नोब में टाइम सेटिंग किए होंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो NONC है इसका सर्किट में यूज होता है। जैसे पावर कॉन्टेक्टर है, पावर कॉन्टेक्टर से कोई भी सिस्टम ऑन होता है। अब इस रिले को प्रोटेक्शन में लगाएंगे तो उसके कॉइल के साथ इस रिले का जो NO कॉन्टेक्ट है वो सीरीज में जोड़ देंगे। इसका मैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो किसी वीडियो में डिटेल्स में मैं बता दूंगा। तो इसमें ऑन डिले मिल सकता है और इसमें ऑन डिले नहीं है। ऑन डिले के फायदे भी होता है कि वोल्टेज ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो उसमें क्या होता है कि सामान जो भी इक्विपमेंट लगा है वो चलेगा बंद होगा, चलेगा बंद होगा, तो उसमें खराब होने का चांसेस रहता है। इसलिए ऑन डिले का फायदा होता है। अब जो इसके रिले है चेंज ओवर, मतलब इससे 2 चेंज ओवर मिल सकता है। 2 चेंज ओवर मीन्स एक चेंज ओवर में हो गया एक कॉमन NONC, फिर दूसरा चेंज ओवर में एक कॉमन, एक NO, एक NC। उसी तरह इसमें भी मिल सकता है। मैंने सिंगल चेंज ओवर वाला पिक्चर दिखाया है इसमें। आप चाहेंगे 2 चेंज ओवर वाला रिले लेने के लिए तो वो भी मिल जाएगा। तो ये इतने सारे इसके कॉमन पॉइंट्स है जो दोनों में सेम है और कुछ कुछ अंतर भी है। अब इसमें देखेंगे तो न्यूट्रल लॉस इसमें है और इसमें नहीं है, ये इसमें एक अंतर हो गया। दूसरा ये हो गया कि ये 3 फेज 4 वायर के लिए यूज होगा, सिंगल फेज के लिए नहीं यूज होगा। इसको सिंगल फेज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें ऑन डिले नहीं है और इसमें ऑन डिले है। तो अब आपको ये चूज करना है कि कौन से सर्किट के लिए हमको कौन सा रिले यूज करना है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।